देखना मैंने कंक्लूजन सही निकाला है कि गलत निकाला है। मेरे ख्याल से सही निकाला है, देखना एक बार। यस सर। यस सर। जेड स्क्वायर प्लस के जो है वो लैम्डा इंटू माइनस के डायरेक्शन में होना पड़ेगा, लैम्डा पॉजिटिव। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू एक पॉजिटिव नंबर होगा, राइट? यस सर। जेड स्क्वायर Yes, इक्वल sir. टू अ पॉजिटिव नंबर। ये कब कब पॉसिबल है? ये तो जेड का आर्ग्यूमेंट जीरो होने पे भी पॉसिबल है और पाई होने पे भी पॉसिबल है। इन्होंने क्या आंसर दिया है बच्चों? 5/2। 5/2। सर लैम्डा लेस देन 0 वाला केस नहीं आएगा? लैम्डा लेस देन जीरो? लैम्डा तो कुछ भी हो सकता है ना, कोलिनियर होना चाहिए बस। नहीं नहीं नहीं, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए ना बेटा, कोलिनियर होने से नहीं काम चलेगा, पैरेलल होने चाहिए। एंटी पैरेलल होने से नहीं काम चलेगा। देखो ओके सर, ओके। के नेगेटिव है, जरा देखो इन्होंने ऐसा तो नहीं कि खुद आंसर कुछ और दिया हो, मतलब आंसर मतलब सॉल्यूशन में इनका तो सीधे सॉल्यूशन ही आता है ना, आंसर की नहीं देते ना ये, यस सर। क्या देते हैं? सीधा सॉल्यूशन के साथ ही आंसर। अच्छा देखो एक बार, सॉल्यूशन में भी से इन लोगों ने 5/2 ही निकाला है। क्या किया है थोड़ा बताओ। के और जेड स्क्वायर कोलिनियर है, इन लोगों ने के साथ कोलिनियर किया, उसको माइनस के साथ नहीं किया। मतलब जेड स्क्वायर को कि जेड स्क्वायर प्लस के को? जेड स्क्वायर और के को कोलिनियर का है। जेड स्क्वायर और के को कोलिनियर कहा है, तो नेगेटिव दे रहे हैं मतलब आयोटा इनटू समथिंग, तो इनकी बात सही हो जाएगी, मतलब तब तो पाई/2 हो ही जाएगा। देख लो बच्चों, मेरे आर्गुमेंट में कुछ गलती है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा है, मुझे तो परफेक्टली ओके लग रहा है। हाँ गलती है, देखो यहाँ पे ही गलती है, ये के थोड़े आएगा, ये तो माइनस के आएगा बच्चों, Yes, sir. गलती तो है। तो यानी कि मुझे फिर से लॉजिक कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अच्छा मैं के की जगह -m रख सकता हूँ, m जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा। इसको इधर भेज देता हूँ, ये आ गया, ठीक है। इनका लॉजिक सही है बेटे, मेरा लॉजिक गलत था, देख लो। प्लीज वेरीफाई। यस सर। Yes, sir. हाँ वो यहीं पे हमने गड़बड़ कर दी थी ना, ये दिख रहा है तुम्हें कि यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी? Yes, sir. यस सर। ये लॉजिक ठीक है बेटे, पाई/2 ही होगा। That was your question number 17.
and then you asked question number 18. Z satisfying this. Modulus Z power n equal to Z into modulus Z power n minus 2. मेरे से कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होगी तो करेक्ट करना मुझे। ये ठीक लिखा है मैंने? Yes, sir. यस सर। ओके, यानी कि जेड स्क्वायर प्लस जेड रियल नंबर है। स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू 2xy प्लस एक्स प्लस आयोटा 1 इज रियल नंबर। और यानी कि 2xy प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू माइनस हाफ और y इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस हाफ तो इन्होंने खुद ही मना किया है, ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो y इक्वल टू 0 होगा। y इक्वल टू 0 अगर हुआ तो z इक्वल टू सिंपली x हो जाएगा। तो x इंटू दिख रहा है बच्चों आप लोगों को ये सब कुछ? Yes, sir. यस सर। ये लॉजिक तो क्लियर है ना? कोई हाई फाई बात नहीं की। मैंने कहा कि यहाँ पे सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं तो इसको भी रियल नंबर होना पड़ेगा जेड स्क्वायर प्लस जेड को, और इस वजह से मैंने इसका इमेजिनरी पार्ट 0 कर दिया। यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज आई, एक्स इक्वल टू माइनस हाफ और वाई इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू माइनस हाफ तो क्वेश्चन में ही मना किया हुआ था, वाई इक्वल टू 0 होगा तो यानी कि जेड इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो यानी कि मॉडुलस एक्स पावर एन इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू मॉडुलस एक्स पावर एन माइनस 2, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस एक्स इंटू मॉडुलस एक्स पावर एन माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि मॉडुलस एक्स पावर एन माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स। यानी एक बात तो पक्की है कि एक्स को नेगेटिव होना पड़ेगा, और दूसरी बात कि अगर दोनों साइड में मॉडुलस ले लें तो मॉडुलस एक्स पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 1 होना पड़ेगा, यानी कि एक्स इक्वल टू 1 और माइनस 1 होना पड़ेगा, तो एक्स को माइनस 1 होना पड़ेगा। क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में? नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ जेड सैटिस्फाइंग, तो दिस इज गोइंग टू बी 1। देखना बच्चों, Yes, sir. नेक्स्ट आपने मेरे से पूछा 20। क्वेश्चन नंबर 20 में
जेड क्यू प्लस 3 this by modulus z equal to 0. Okay. ZQ equal to minus 3 Z by modulus Z. दोनों साइड में, अच्छा सॉरी, दोनों साइड में मॉडुलस लेंगे तो आएगा हमारे पास मॉडुलस Z पावर 4 इक्वल टू 3 मॉडुलस Z स्क्वायर, यानी कि मॉडुलस Z इक्वल टू 0 और मॉडुलस Z इक्वल टू √3. तो Z इक्वल टू 0 और 3e पावर आयोटा थीटा. इतनी बात क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. Z इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में मॉडुलस Z दिया हुआ है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा. तो Z इक्वल टू 3e पावर आयोटा थीटा यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे आएगा 27e पावर आयोटा 3 थीटा प्लस यहाँ से 3 और यहाँ से 3 खत्म होगा 9e पावर माइनस आयोटा 2 थीटा इक्वल टू 0. देख लो बच्चों, अगर कुछ गलती हो रही हो तो करेक्ट में. Please correct me if I'm committing a mistake somewhere. Three and 27 कोई बोलेगा कुछ? सही है सर। सही है, बस अब डिवाइड कर दो और 5th रूट ऑफ जो भी आ जाएगा कुछ आ जाएगा। उसी में तो मुझे डाउट लग रहा है बेटे, क्योंकि इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि e पावर आयोटा 5 थीटा इक्वल टू 1/3। -1/3। ये हो सकता है क्या? सर हम बॉदर भी कर रहे हैं, होगा कि नहीं। अगर हम बस इसको -1/3 को जैसे हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में करते हो तो वैसे पावर 1/5 ले लें सीधा, तो 5 रूट्स तो आएंगे ही कॉम्प्लेक्स नंबर। समझो 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 बात को समझो. इज इट पॉसिबल? क्योंकि अगर ये है थीटा के किसी वैल्यू के लिए ये है तो ये भी सही होगा, यानी कि 1 इक्वल टू 1/3. ओके सर। That's why I'm bothered. Things are not matching up here. यहाँ 27 आ रहा है या 9 आ रहा है, that's what is bothering me. हो सकता है हमने यहाँ पे सर R√3 थोड़ा है। सा थोड़ा सा तो सही करवाया करो यार तुम लोग. 3 into 3 9 और ये 3√3. चलो हो गया. e पावर आयोटा 5 थीटा इक्वल टू -1. ठीक है, तो थीटा की कितनी वैल्यू जाएंगी? यहाँ से 5 वैल्यू जाएंगे. Yes, sir. यस सर। तो 5 हो जाएगा आंसर. कह दिया आंसर. यस सर। यस सर। चलो 26 26
z इक्वल टू आयोटा log 2 plus 2 minus iota root 3, right? Two minus iota root 3. 2 minus iota root 3. ये कितना हो जाएगा बच्चों? रूट 7 Yes, sir. इंटू ई पावर आयोटा समथिंग 5 होगा, ठीक है, 5 something. Tan phi is going to be root 3 by 2. No, sorry. Minus iota phi. Here phi equal to tan inverse root 3 by 2. ये दिख रहा है बच्चों आप सभी को? Yes, sir. Yes, sir. And then I'm saying this is going to be iota into half log 7 minus, हाँ बिस्मिल कुछ बोलना चाह रहे हो? सर इसको इन्होंने cos z पूछा है, वो तो e पावर आयोटा z प्लस e पावर माइनस आयोटा z ही आएगा बाय 2, हाँ? तो ऐसे ही रहने दो। E पावर पावर की आयोटा definition जेड तो- डी निकाल लेते हैं सर। ओके, तो तुम बेसिकली ये कह रहे हो, हाँ ठीक बात कह रहे हो, cos z इक्वल टू ई पावर आयोटा z प्लस ई पावर माइनस आयोटा z बाई 2। बात सेंसिबल लग रही है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा रूट 3 और माइनस आयोटा z कितना आ जाएगा? सर उसका कॉन्जुगेट आएगा 1/2 माइनस आयोटा रूट, सॉरी 1/2 माइनस आयोटा रूट 3 प्लस 1/2 माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2। ठीक बात है, सही, बिल्कुल सही। मैं थोड़ा ज़्यादा ही लंबे तरीके से जा रहा था, ये सही है। आगे बढ़े फिर। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. 27 इसका प्योरली इमेजिनरी रूट आ रहा है ना, यानी आयोटा लैम्डा टाइप का कोई नंबर उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो रख देते हैं, सेटिस्फाई करा देते हैं। तो हो जाएगा लैम्डा पावर 4 माइनस A1 आयोटा लैम्डा क्यूब माइनस A2 लैम्डा स्क्वायर प्लस A3 आयोटा लैम्डा प्लस A4 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा लैम्डा पावर 4 माइनस A2 लैम्डा स्क्वायर प्लस A4 इक्वल टू 0, एंड यहाँ से आ जाएगा A1 लैम्डा क्यूब माइनस A3 लैम्डा इक्वल टू 0, यानी कि या तो लैम्डा 0 हो गया और लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू A3 बाई A1। चलो यहाँ पे ये वाली पॉसिबिलिटी रख के देखते हैं, ठीक है, सेकेंड वाली पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे कितना आएगा?
a3 square by a1 square minus a2 a3 by a1 plus a4 इक्वल टू 0। देखो कुछ लेना देना है जो एक्सप्रेशन निकालने के लिए कहा गया है? एलसीएम ले लो। सभी का? हाँ ओके। a3 स्क्वायर माइनस a1 a2 a3 प्लस a1 a4 सॉरी a1 स्क्वायर a4 इक्वल टू 0। अब डिवाइडेड बाय a1 a2 a3 कर दो, A2 डिजायर्ड A3 आ गया। a1 a2 a3 से डिवाइड करने पे हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो a3 बाई a1 a2, ठीक है। और ये नहीं हो सकता बच्चों, लैम्डा इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? A4 0 a4 0 हो जाएगा। हाँ, क्योंकि a4 0 हो जाएगा और क्वेश्चन में कहा गया है कि डिफरेंट फ्रॉम 0। ठीक है। 57 के बाद आपने मेरे से पूछा क्वेश्चन नंबर 30। यार वो बंद कर देना है इसे। जरा एक कॉफी बना के ना। और 30th, अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो ये तो सॉल्व करना काफी आसान है ना। तो एक हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, दूसरा होगा 1 माइनस आयोटा। करेक्ट नहीं अगर मैं कुछ गलती कर रहा हूं तो? Yes, sir. ठीक है ना। इफ cot थीटा इक्वल टू x प्लस 1, cot थीटा इक्वल टू x प्लस 1, यानी कि x इक्वल टू cot थीटा माइनस 1। हमसे पूछा गया x प्लस अल्फा होल पावर n माइनस x प्लस बीटा होल पावर n बाय अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा तो 2 आयोटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा x मतलब cot थीटा माइनस 1 प्लस 1 प्लस आयोटा, यानी cot थीटा प्लस आयोटा होल पावर n माइनस cot थीटा माइनस आयोटा होल पावर n। इसको cos और साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ठीक है cos सर, ओके। थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो गया ना। हाँ जी। ऑलराइट बच्चों, 30th तक आपने पूछ लिया, 31 से 40 तक। 32 32. ओके, गो ऑन। 32 एंड अप टू 40। और कोई डाउट है? No, sir. ओके, 41 टू 50। 43. 43 48 ओके, 48 एंड बस 51 टू 60। 55 55. 57. 55 59. ऑलराइट, गो ऑन। 58. 59 58 59 also। यस Yes, सर। sir.
ओके ठीक है बच्चों, 61 to 70, 61, 63, 63, 63, 68. 65. 65. Anything else up to 70? No, sir. Alright, चलिए पहले इतना डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग विथ 32. थर्टी टू मेरा देखा हुआ क्वेश्चन है, ये मुझसे भी हो नहीं पाया था। इसका सॉल्यूशन थोड़ा अनयूजुअल सा करते हैं, ये कुछ आयोटा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो एंड ऑल दैट। तो प्लीज हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब पूरा इसमें जहां तक मुझे याद है सिर्फ जुगाड़ लगता है, एक बार देख लो। यस सर वही किया, मुझे आयोटा भी से एक बार, मल्टीप्लाई। हाँ मुझसे हुआ नहीं था ये क्वेश्चन फ्रैंकली। फिर मैंने सॉल्यूशन देखा, मैं सॉल्यूशन से बहुत कन्विंस नहीं हुआ, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे बैकवर्ड बनाया गया क्वेश्चन। तो अगर तुम लोगों को इजाजत हो तो आगे बढ़ो। यस सर। Yes, sir. ओके 43, मॉडुलस 2z माइनस 1 इक्वल टू मॉडुलस z माइनस 2। ये क्या बात हुई? ओके कि बेसिकली एक सर्कल होगा, ये सभी को क्लियर है? Yes. Yes, sir. यस सर। ये लिखा है मॉडुलस z माइनस हाफ बाय मॉडुलस z माइनस 2 इक्वल टू 1/2, ठीक है। अपोलोनियस सर्कल, याद है तरीका? याद है तरीका बच्चों? ये देखो, ये इंटरनल पॉइंट है 1:2 के रेशियो में डिवाइड करने वाला। एक्सटर्नल पॉइंट क्या होगा, बताएगा कोई? हेलो, सही याद नहीं है। नहीं 1:2 के रेशियो में डिवाइड, कितना? -1 ना ना, एक्सटर्नली 1, डिवाइड अच्छा करवाना हाँ है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके करीब रहना है तो -1, और इससे डिस्टेंस हो जाएगी 3/2। नहीं बेटे, -1 कुछ गड़बड़ लग रही है। हाफ और 2 को 1:2 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करने वाले पॉइंट का अच्छा हाँ ठीक कह रहा, आई एम सॉरी, -1। हाँ ठीक है बच्चों। तो इसका मिड पॉइंट जो है वो तो फिर 0,0 हो जाएगा, यानी कि ये सर्कल एक्चुअली ये आएगा। ठीक है बेटे, यस सर। और Z1 Z2 जो हैं वो बेसिकली तो कुछ ऐसा सिनेरियो, इस
इसका इस पे लाई करने वाला पॉइंट है जेड, अल्फा बीटा कहाँ है क्या है कुछ भी तो नहीं पता है। होंगे तो पक्की बात है रियल नंबर ही, ठीक है। तो ऐसा कुछ मतलब इसके अंदर Z1 plus Z2 by alpha plus beta, अल्फा कुछ इसका भी होगा बीटा, कुछ बात नहीं मिल रही है। सब कुछ तो निकाल लिया लेकिन इस एक्सप्रेशन का उससे क्या लेना देना है वो तो नहीं समझ में आ रहा। Z1 plus Z2 सर एक थोड़ा जुगाड़ू काम हो सकता है। क्या बेटे? Z1 हमेशा 2 अल्फा से छोटा होगा और Z1 जो Z2 है हमेशा 2 बीटा से छोटा होगा। नहीं बेटे, मतलब Z1 का Z1 का मॉडुलस मॉडुलस टू, हाँ यस, Z1 का मॉडुलस 2 अल्फा से छोटा होगा, दैट्स करेक्ट। और Z2 का मॉडुलस 2 बीटा से छोटा होगा। Z2 का मॉडुलस 2 बीटा से छोटा होगा, बिल्कुल ठीक है। तो मॉडुलस Z1 प्लस Z1 Z2 plus is less than modulus Z1 plus modulus Z2, right? That's what you're यस saying वो बेटे? यस सर यानी कि this is less than 2 times alpha plus beta and this is going to be modulus Z1 plus modulus Z2 by alpha plus beta less than 2, और वो और हमें मॉडुलस Z1 दिया हुआ तो इनटू मॉडुलस Z। ये लेस देन मॉडुलस, अब ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, मॉडुलस Z, तो ये 2 टाइम्स मॉडुलस Z, यही दिया भी होगा बी। यस सर। ठीक है, ये जुगाड़ बढ़िया है। ओके, सभी को क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर। सर सर्कल की इक्वेशन बताना कैसे लिखी, कौन सा? सर्कल की ये इक्वेशन वाला? कैसे लिखी या हाँ जी सर। ये अपोलोनियस सर्कल ऐसा कुछ, z माइनस अल्फा बाई z माइनस बीटा मॉडुलस इक्वल टू समथिंग से k:1। तो बताया था कि अल्फा बीटा पॉइंट लोकेट कर लो, इनको k:1 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट निकाल लो, कॉल इट a1। इसी तरह से एक्सटर्नली डिवाइड k:1 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट निकाल लो a2। ये हमारे रिक्वायर्ड सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। ओके सर। और नहीं अगर ऐसे करना चाहते तो ये कोई मुश्किल काम नहीं होगा, सिंपली दोनों साइड में स्क्वायर करो एंड दिस विल बी ओवर। वो तो आता है सर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा मेरे से 48। बेसिकली मेरे ख्याल से 48 का आंसर अभी उसने कर दिया जसकीरत ने। यस देख रहा है सभी को? Yes, sir. यस सर।
ये लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2 ट्रायंगल इनइक्वालिटीज है, और उसने अभी समझाया ही कि लेस देन और इक्वल टू 2 होगा, ये 4 होगा, एंड सो ऑन 2n होगा, ये n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा। बढ़े आगे। Yes, sir. Yes, sir. 55. A complex number associated with the vertices ABC of triangle ABC are this. Okay. तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, रियल पार्ट ओमेगा से बड़ा है। तो बेसिकली मतलब कुल मिला के सिनेरियो ये है, ओमेगा ओमेगा बार और ई पावर आयोटा थीटा जो है इधर होगा कहीं, राइट बच्चों? Yes, sir. इस सर्कल पे ऑफ कोर्स। देन द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द पॉइंट वेयर एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए meets the circumcircle of the triangle is, तो मान लो यहां पे कहीं ए बी सी, थोड़ा इधर लेते हैं, एंगल ये तो फिक्स होगा ना बच्चों? Yes, sir. ये फिक्स कॉर्ड है, सेंटर पे 120 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो ये 60 डिग्री सबटेंड करेगा, राइट? Yes, sir. यस सर। Angle bisector of A meets the circumcircle of the triangle S.